देखिए, जब आप दिवाली का कोई तोहफ़ा देते हैं ना, गिफ्ट देते हैं, तो मुझे लगता है गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले का दिल खुश कर दे। जैसे कि मेरा दिल खुश हो गया है यहाँ पर आके, ना सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कमाल की चीज़ें हैं, पर मैं साथ में ये बता दूँ कि ये जो कमाल की चीज़ें बना रही हैं, वो सुमन प्रेज़िडेंट सोंथालिया हूँ मैं, मेरा सुमन जी नाम। हैं और वो नेशनल अवार्ड विनर हैं। मतलब आप प्रेज़िडेंट अवार्डी हैं फॉर द काइंड ऑफ आर्टिस्ट्री दैट शी प्रेज़ेंट्स। वाक़ई में देखिए ना, ये कोस्टर्स और ट्रिवेट्स आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट। और छोटा-सा आप ये गिफ्ट देंगे, यकीन मानिए पूछता रह जाएगा इंसान कि आखिरकार ये लिया कहाँ से? वैसे कहाँ है गिन्नी, ये भी पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि क्या है ना, उनके साथ हादसा हो ये गया है। ये घर की बहुरानी पर हुआ है हमला। ये जो हमलावर है ना, उसका गिन्नी से ये बहुत गहरा नाता है। और ससुर जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये तो आप सब जान ही गए होंगे। दरअसल यहाँ पर ना गिन्नी को शक हुआ है कि घर के बाहर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर क्या गड़बड़ क्या हो रही है वही देखने के लिए वो बाहर निकली तो हो गया उस पर हमला। अब ये भेस बदलकर ये कोई और नहीं बल्कि सैम आई है, जो कि आदित्य और गिन्नी को चैन से रहने नहीं दे रही है। और बाकी की बची कुची जो कसर थी ना, वो ससुर जी पूरी कर दे रही हैं। गिन्नी की पिताजी की डायरी को जला दिया गया है। ढाबा तो गिन्नी का पहले ही जल गया था, अब डायरी भी जल गई और हमला भी हो गया गिन्नी पर। तो अगेन ये बहुत शातिर और बहुत ही सैम इज़ शेमलेस बेसिकली क्योंकि उसको एक बार मना कर दिया फिर भी वो बार बार पार्टी में आ रही है और हमारी पार्टी बिगाड़ रही है। तो यस, मैं उसी का पीछा करते हुए जा रही हूँ और उसी टाइम पे मुझे दिखता है कि मेरे पापा जी की जो डायरी थी उसमें से कुछ पेजेस मेरे ऊपर आ रहे हैं और मेरा ध्यान जाता है कि वो डायरी जल रही है और मैं डायरी तक पहुंचूं उससे पहले ही मुझ पर किसने डंडा मार दिया ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली डंडा मारा है और मैं बेहोश हो गई। अब शादी ब्याह का मामला है तो ऐसे में जब गिन्नी घायल हो गई है तो क्या आदित्य और गिन्नी की शादी पर भी कोई मुसीबत आएगी? अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुश्मन ने कुछ सोचकर ही हमला किया होगा ना। भगवान करे कि गिन्नी सही सलामत रहे और शादी की सारी रस्में जैसी सोची थी ना वैसी ही हो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जितनी खुशी और जितनी आनंद हमें महसूस होता है ना दिवाली की लाइट्स देखकर, दिए देख के, उतना ही आनंद और सुकून महसूस होता है जब आपके आसपास एक स्वच्छ वातावरण हो। और इसी थॉट को मेंटेन कर रहे हैं वागले की दुनिया वाले भी। जी हाँ, यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है, ग्रीन दिवाली, और इसी पर्पस से हम भी आ चुके हैं यहाँ पे। अर्थली क्रिएशंस, आई टेल यू, दीज आर हेवनली क्रिएशंस। और आप अपने घर को, अपने टेरेस को, अपने गार्डन को, अपनी विंडोज को इतनी खूबसूरती से सजा सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज राइट फॉर एवरी फेस्टिवल। दिवाली तो हम और आप सब मनाते हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि ग्रीन दिवाली कौन मनाता है आजकल की दुनिया में? अब अगर कोई नहीं मनाता है ना तो उन्हें वागले के परिवार से सीख लेना चाहिए।
कि ग्रीन दिवाली कैसी मनाई जाती है। घर के आसपास में एक खूब सारे पौधे लगाने चाहिए। अब ये पेड़ जितनी तेजी से बढ़ेगा और जितने समय में बढ़ेगा ना, हमारी आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, तो बता देते हैं। तो वो ऐसे कि दिवाली में हम जो पटाखे फोड़ते हैं ना, उससे जो प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण से ये पेड़ पौधे ही तो हमें बचाएंगे। अब समझे ना आप कि कितनी दूर की सोचनी चाहिए। हमारी जो साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी है बागेश्वर, वहाँ पर हम सब मेंबर्स ने ऐसा तय किया है कि पटाखे जलाएंगे लेकिन पौधे भी लगाएंगे। तो ग्रीन दिवाली मनाने का हमारा प्लान है और इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए। हम चाहते हैं कि आगे जाके हमारे जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबल बने और दे मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस। जो पोल्यूशन रूपी रावण है उससे लड़ाई करके ये जीत का पर्व बनाना चाहिए और इसलिए हमने सोचा कि धुआं तो है, उसको हम मारे कैसे, उससे लड़े कैसे। तो ग्रीन दिवाली, जितने पेड़ पौधे बढ़ेंगे हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन की दिवाली उतनी ही शुभ रहेगी और वो उतनी ही सेलिब्रेट हो पाएगी। और मिट्टी के दिए जो कुम्हार इतनी मेहनत से बनाता है, उसे खरीदकर घर पे ही डेकोरेट करनी चाहिए। और जरा नाश्ते का टेबल भी देख लीजिए, करंजी, शक्कर पारा, चकली, ये सब खाने के लिए यहाँ पर है। मुंह में पानी भी आ रहा है। जो दिए रखे थे उनको पेंट किया। Yes. और आप लोगों ने, आपने सबका हुनर देख लिया कि कितने टैलेंटेड है। मतलब ना सिर्फ अच्छे नागरिक हैं बल्कि अच्छे पेंटर भी है। तो अगर आपके यहाँ पर पेंटिंग का कोई जॉब हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट दीजिए। और वहाँ पर जो चिवड़ा और गुजिया और खाना भी अच्छा बनाते हैं हम लोग। हाँ, खाना भी अच्छा बनाते हैं। और वहाँ पर तो खाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें दीजिए। दिवाली का पूरा फरार भी है, वो भी खाएंगे। तो देखा ना आपने, वागले परिवार ने इस बार कितनी अच्छी और पते की दिवाली बनाई है। और हाँ, साथ में सीख भी दी है। उस सीख से जरूर दिवाली मनाने की कोशिश करना। सास बहू साजिश के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Now before you get ideas, let me just tell you this is a lamp और आपके ड्राइंग रूम की बहुत ही खूबसूरती से या फिर आपके किसी भी घर के कॉर्नर की बहुत ही खूबसूरती से शोभा बढ़ाएगा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर रिसाइकल्ड अल्कोहल बॉटल्स को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्लैटर्स का एंड ग्लासेस का शेप दिया गया है विच यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस। यू विल ऑल्सो फाइंड टी लाइट होल्डर्स और मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग, क्वर्की येट बहुत ही फैंटास्टिक गिफ्ट्स है। मजे की बात तो मुझे ये मोबाइल साउंड एम्पलीफायर भी लग रहा है। वैसे ही हेलो हेलो चिल्लाने से अच्छा है इनका इस्तेमाल कीजिए। रिसाइकल्ड है, वेस्टेज जीरो है, गिफ्ट अमेजिंग है। ट्राई कर लीजिए और मजा में रहिए जैसे कि माधुरी दीक्षित है। धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने किया अपने चाहने वालों के सामने डांस। फिल्म मजामा के लिए फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। प्राइम वीडियो की ये पहली ओरिजिनल फिल्म है और इस फिल्म को मिली सफलता के बाद माधुरी के चाहने वालों के लिए, फैंस के लिए सिनेमा घर में एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखा गया, जहां माधुरी ने अपने चाहने वालों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके सामने फिल्म मजामा के गाने बूम पड़ी पर डांस भी किया। फैंस के लिए तो मानो ये दिवाली गिफ्ट मिल गया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी फीलिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड
क्योंकि सभी को अच्छी लगी है, दर्शकों को ये फिल्म पसंद आई है और ना ही सिर्फ यंगस्टर्स लेकिन पूरे फैमिलीज़ के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। और हमने जो एक नरेटिव इसमें से दिखाया है ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं चाहती हूँ कि लोग वो देखें, क्योंकि आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट आवर फैमिली मेम्बर्स फॉर हु दे आर, यू नो। और यही इस कहानी के द्वारा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये लोगों तक बात पहुँची है और इवन इफ एक डायलॉग शुरू हो जाता है इस पर, तो बहुत बड़ी सक्सेस होगी हमारी फिल्म के लिए। माधुरी दीक्षित इस बार की दिवाली के लिए काफी उत्साहित हैं, क्योंकि एक तो फिल्म सफल हुई है और 2 साल बाद परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने का मौका मिला है। बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना और ऑफ कोर्स मेरे लिए सबसे अहम है लक्ष्मी पूजन जो होता है वो। और दिवाली में सब मतलब परिवार, सब फ्रेंड्स एक साथ आके मनाते हैं दिवाली। और 2 साल के बाद ये होने वाला है, कोविड की वजह से 2 साल कुछ करने नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे लगता है जोरों शोरों से दिवाली होने वाली है। अब जरा माधुरी से ये भी जान लीजिए कि वो OTT पर क्या देख रही हैं और जनता को क्या रेकमेंड कर रही हैं। फिलहाल मैं देख रही हूँ जमतारा, जो मैंने पहला पार्ट भी देखा था, ऐसे ही देखते देखते देख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा बना है सीज़न। और द रिंग ऑफ पावर्स जो अभी अमेज़ॉन पे रिलीज़ हुई है, बहुत खूबसूरत बनाई है। सो फिलहाल मैं ये 2 देख रही हूँ। माधुरी से बातें करते करते ये पता चला कि वो OTT से बहुत ही प्रभावित हैं और OTT पर महिलाओं पर स्पेशल कहानियां भी दिख रही हैं। इस बात की उन्हें बेहद खुशी है। पर आई थिंक जब मैंने इससे पहले जो सीरीज़ की थी फेम गेम, उसमें बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जस्ट 2 घंटे नहीं लेकिन आपको 8 घंटे मिलते हैं अपनी कहानी कहने के लिए, क्योंकि एवरी एपिसोड इज़ नियरली 45 मिनट्स और अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए और बहुत वक्त मिलता है उसको। और जो इंट्रिकेसीज़ होती है रिलेशनशिप्स में, ये सब दिखा सकते हैं। और ना कि आप, लेकिन हर एक कैरेक्टर इतना लोगों के सामने उनकी भी स्टोरीज़ होती है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स, तो जो ऑडियंस होता है वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है पूरे प्रोसीडिंग्स में, तो आप एक अपना ही एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लोग देखने आते हैं उस वर्ल्ड को। तो वो एक बहुत अच्छी बात है OTT की। सेकेंडली, जब आप OTT के लिए फ़िल्म या सीरीज़ बनाते हैं आप, तो थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए जो सब क्या कहते हैं टेंशन्स होते हैं, जो कि पहला फ्राइडे और कितनी कमाई की, ये सब नहीं होता। आप OTT पे अपनी कहानी अपने तरीके से अपनी भाषा में आप बता सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग टू मी। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन अमेजिंग टाइम फॉर विमेन ऑल्सो, सिर्फ फिल्मों में नहीं लेकिन इवन OTT पे, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ बन रही हैं जहाँ पे औरतें पूरी सीरीज़ कैरी कर रहे हैं। थिएटर्स में भी अब बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी है विमेन ओरिएंटेड। आई थिंक मेरे करियर में आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे पावरफुल रोल्स मिलते गए, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ इंडस्ट्री को, मुझे ऐसे लगता है कि विमेन के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है फिल्मों में और सीरीज़ में। हैप्पी दिवाली सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। देखिए, देयर आर सच अमेजिंग वेराइटीज और इतना ऑप्शंस है ना कि कई बार यू स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और मेरे साथ ये होता है कि जब बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है ना, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता होते हुए भी कि क्या लेना चाहती हूँ, कुछ ले नहीं पाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक आई मेक अप माई माइंड, आप चलिए पापा तौकीर से मिलने। अब आप कहेंगे पापा तौकीर कौन? वही जो अब अपनी बेटी की वजह से विश्व फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड फेमस, यानी सुंबुल के पिताजी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का स्वागत है ABP न्यूज़ में। और आज हमारे साथ है बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट सुंबुल तौकीर खान के पापा तौकीर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ पे। नमस्कार। तौकीर खान मत बोलिए, पापा तौकीर बोलिए। पापा तौकीर। ओके, सो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्टेज पर सुंबुल के साथ आए थे सुंबुल को छोड़ने के लिए, आपने काफ़ी उन्हें मोटिवेट करने के लिए कविता कही थी और काफ़ी ऑफ कोर्स उम्मीद आपने लगाई होगी। तो जैसी उम्मीद आपने लगाई थी इन 2 हफ्तों में, क्या सुंबुल ने वैसा खेला है? हाँ, जैसा मैं उसको छोड़ के आया था, जो मैंने उसको समझाया था, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है और अभी तक बहुत अच्छा प्रॉपर ग्रो कर रही है। और अभी चूँकि इनिशियल स्टेज है, 15-16 दिन हुए हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ ली हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन जब अभी आप लास्ट वीक घर पर आए थे, तो अब आपने
डांट भी लगाई थी एक तरीके से सुम्बुल को, और ये कहा था कि किससे बच के रहना है। शालीन और टीना का आपने नाम लिया था, लेकिन जैसे ही आप गए तभी सुम्बुल उनके पास जाकर बात करती हुई नज़र आई। तो क्या उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा नहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, पहले तो आपके 2 शब्द गलत है। एक तो डांटना और इन लोग से बच के रहना है, ये दोनों लफ्ज़ मैंने नहीं बोले हैं। मैं सिर्फ सुम्बुल को ये बताने गया था कि बेटा तुम बहुत प्योर हार्टेड हो, और जहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे जो बाहर जो नैरेटिव जा रहा है उससे तुम्हारी इमेज डैमेज हो रही है। तो उसको मैं समझाने गया था और बताया उसको मैंने क्लियर कि बाहर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से शालीन ने और टीना ने सारे घर वालों से बातें करी, जिस तरह से समझाया, और जो बाहर गया वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो सारी दुनिया ने क्या एक्सेप्ट किया था कि सुम्बुल विक्टिम कार्ड खेलेगी इमीडिएट। उसको उसके बाद सुनहरा मौका था, वो चाहती तो सामान फोड़ती, आग लगा देती, रोना धोना करती। उससे होता क्या, शालीन और टीना जो हो नेशनल खलनायक बन जाते। और मुझे मालूम था कि मेरी बेटी कैसी है। उसने बहुत कामली उस इतनी ब्लेंडर सिचुएशन को हैंडल किया, एक मैच्योरिटी दिखाई। वो अंदर गई, अंदर जाके उसने दोनों से बोला, सॉरी बोला उनको कि अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो। उसके बाद इमीडिएट शालीन ने अपनी पिक्चर क्लियर की, मेरा 8 साल का बच्चा है, मेरे मुँह से दूर है, देन आप भी अपने पापा से दूर हो, मैं आप में वही देखता हूँ। टीना ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने बोला है। यही पिक्चर अगर उन्होंने पहले दिन क्लियर कर दी होती तो शायद मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही दिखाने के लिए मैं वहाँ पे गया था। और सुम्बुल ने भी अगर उस दिन शाउट कर दिया होता या विक्टिम कार्ड खेला होता तो शायद बाकी लोगों से उनके व्यूज़ मिलते ही नहीं, क्योंकि फिर 4-5 दिन का माहौल जो था बिग बॉस का बिल्कुल ख़राब हो जाता। लेकिन उसने बहुत कामली और बहुत मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ें हैंडल करी, सबसे बातें की, सारी बातें समझी, और सारी बात समझने के बाद अब उसको समझ में आ गया है कि कैसे गेम प्लान करना है। देन उसकी जो इमेज डैमेज हो रही थी बाहर, वो क्लियर हो गई कि शालीन उसके साथ क्या रवैया रखता है या टीना उसके साथ क्या करती है। अब वो टीना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब इस बात से है कि उस दिन हाथ पकड़ के उसने टीना की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, दीदी क्या आप वास्तव में मुझसे प्यार करती हो? और जिस सोल के साथ उसने पूछा था ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई उसके सामने झूठ बोल सकता है। वो ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं करती हूँ, दैन वो कुछ भी करे पीछे गेम जीतने के लिए कुछ भी करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सुम्बुल सारी चीज़ समझ रही है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन एक बात आपने ज़रूर कही थी कि आपने दुनिया कैसी है ये देखने के लिए सुम्बुल को भेजा था कि देख लो बेटा ये दुनिया कैसी है। लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शालीन जो है काफ़ी अब सुम्बुल के साथ भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन अब टीना के साथ उनका जो है गेम चेंज हो रहा है। तो क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं? देखिए वहाँ ट्रस्टवर्दी तो कोई नहीं है, और सारे ट्रस्टवर्दी, क्योंकि वहाँ पे 15-16 लोग जो गए हैं वो सब गेम खेलने गए, जीतने गए हैं, और सबका अपना गेम प्लान है और सब अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ तो हर दिन समीकरण बदलते हैं। अभी सुबह किसी के साथ कोई है, आधे घंटे में लड़ाई हो जाती है, फिर गेम पर चेंज हो जाता है, कोई टास्क आता है, फिर टीम चेंज हो जाती है। वहाँ तो हर दिन समीकरण बदलते हैं। तो यही सब चीज़ें सीखने के तो मैंने उसको बिग बॉस भेजा था, अब उसको सीखने मिल रहा है बहुत अच्छे से। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कौन जो है सुम्बुल के साथ है? क्योंकि कल हमने टास्क में देखा तो साजिद खान उन्होंने उनको रूम के लिए चूज़ किया। तो आपको क्या लगता है अभी वो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हैं? अभी कौन है उनके साथ? अगर नहीं, सुम्बुल को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पे सारा कुछ गेम प्लान है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं। साजिद ने भी सुम्बुल को लिया है तो उन्होंने बाकायदा आपस में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए उस तरह से लिया है। तो सुम्बुल को ये बात समझ में आ रही है तो वो अपने हिसाब से गेम खेलेगी। अब उसको अब किसी के ऊपर डिपेंड होने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो सिर्फ अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सारे लोग को उसने लगभग परख लिया है, तो उसी के हिसाब से वो प्लान करेगी और उसके साथ ही गेम खेलेगी। आप उनके फादर तो आप उन्हें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कल भी बिग बॉस ने 2 लोगों का नाम चूज़ करने के लिए कहा, तो शालीन और टीना ने भी उनका नाम चूज़ किया जिनका घर में सबसे कम योगदान है, और उनको मास्क पहनने के लिए कहा गया। तो अब क्या लगता है, अब यहाँ से सुम्बुल को अब समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है दिखने के लिए? नहीं, कल जिस तरह से सारे लोगों ने उसका नाम लिया वो उसके लिए बहुत शॉकिंग था,
और उसको झटके पे झटके लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीखने गई ना, उसको सारे चेहरे समझ में आए ना कि हमारे सामने क्या है, पीछे क्या है। और कल इसको एक और बहुत बड़ा शौक लगा, एक 18 साल की लड़की जो बाल खोल के, पूरा मेकअप करके, रंग बिरंगी ड्रेस पहन के आईने के सामने अपने आप को देख रही है, निहार रही है, नाच कर रही है, उसको अचानक कोई काला मास्क पहना दे, उसके दिल पे क्या बीतेगी। कल वो चीज़ उसने झेली है, और वो जो तकलीफ़ उसको हुई है ना, जितनी भी तकलीफ़ होंगी उसकी, वो उतनी मजबूती से बाहर आएगी। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट को कि आप उसको जितनी तकलीफ़ दोगे ना, वो आप अपने लिए ख़तरा पैदा कर रहे हो। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, हर चोट के बाद वो एक नए सिरे से और एक नई सुंबुल उभर के आएगी। सर आपने एक और चीज़ कही थी कि मतलब एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वो सेट करें, और आपने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी माँ बाप अपनी बच्चों को आज़ादी नहीं देंगे। उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, देखिए आपको मैं बता दूं कि मैं कटनी जैसे छोटे शहर से आया हुआ हूँ। तो छोटे शहरों में क्या होता है कि लड़कियाँ सपने बहुत देखती हैं, उनके पास आसमान भी होता है पर उड़ने के लिए पंख नहीं होते। माँ बाप यही सोच के डरते हैं अपनी बेटियों को आगे करने में कि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, इसकी शादी कहाँ होगी, क्या होगा। वो लड़कियों के सपने जीने ही नहीं देते उनको। तो मैंने सुंबुल को यही कहा उससे, और सुंबुल को नहीं समझाई दी थी, मैंने बाकी लोग को समझाई दी थी। वो चीज़ें बाकी लोग के लिए थी कि अगर आप लोग इस तरह से किसी लड़की के लिए ऐसा करोगे तो कोई माँ बाप हिम्मत नहीं करेगा। मैंने बेटी को नहीं समझाई थी, बाकी लोग को समझाई थी, और बेटी को ये कहा कि बेटा तू रोल मॉडल है उन लड़कियों का, क्योंकि अगर तू जितना यहाँ पे ग्रो करेगी, हर माँ बाप हिम्मत करेगा, वो अपने बेटी के अंदर सुंबुल ढूंढेगा, और हर बेटी अपने पापा में तौकीर ढूंढेगी। और मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो कि लोग अपनी लड़कियों को लेकर बाहर निकलें। एक जो सेट हुआ ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी अबला है, ये सब मैं ट्रेंड ख़त्म करना चाहता हूँ। बेटियों को लेकर ये कि बेटी जिस दिन आए उस दिन ढोल बजना चाहिए, तब तो मज़ा है। और वही काम सुंबुल करने गई है और ये करके दिखाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से अभी सबसे घर में शातिर कौन है जो बिल्कुल सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं? सब शातिर हैं, 15 के 15 कंटेस्टेंट शातिर हैं, और एक से बढ़कर एक शातिर हैं। मतलब अभी तक अगर मैं किसी के बारे में राय बनाना चाहूँ ना तो नहीं बना सकता। आप पहले दिन का देखो, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन, 15 दिन में 15 चेहरे दिख गए, तो सब शातिर हैं वहाँ पे। और अभी कुछ दिन बाद सुंबुल भी उसी लाइन में आएगी, वो भी दिखाएगी कि वो भी क्या है। अभी वो सिर्फ सारी चीज़ों को समझ रही है, अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर रही है, उसके बाद वो हमला करेगी। बट आपके हिसाब से कौन कमज़ोर है जो आपको लगता है कि हाँ इस हफ्ते जिनको निकल जाना चाहिए, या फिर वो इतना अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं, गेम नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी को कि ये कमज़ोर खेल रहा है। सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। क्या हो रहा है कि कोई तलवार लेके लड़ रहा है, कोई गदा लेके लड़ रहा है, कोई बंदूक लेके लड़ रहा है ना। खेल सब रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने माइंड सेट के हिसाब से सब खेल रहे हैं। अब निकलना या ना निकलना ये तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो किसको पसंद करती, किसको नहीं पसंद करती। मैं जज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। थोड़ा समय बीत जाएगा और पिक्चर क्लियर होगी, तब समझ में आएगा। अगर बात की जाए सुंबुल की, तो बहुत टैलेंटेड सुंबुल है। आपने उनको डांस भी सिखाया है, कविता भी सिखाई है, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं आप सुंबुल को वहाँ देखकर? सुंबुल की वजह से आपको लोग इतना जानते हैं, और बिग बॉस में आपके अपीयरेंस के बाद लोग आपको, ऐसे आप कह रहे हैं पापा तौकीर कहने लगे, तो कैसा आपको फील होता है? हाँ, ये तो हालांकि ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के सपने जी रहा था। मैं उसको आसमान भी दे रहा था, पंख भी दे रहा कि उड़ बेटा, कितना उड़ना है तेरे को, उड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी तेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो और जिस तरह से उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जैसे अपने आप को आगे लाई, और आज सारी दुनिया मुझे जानती है और पहचानने लगी है। और अब मेरे पास तो मैसेज जो आ रहे हैं, मतलब उसमें सिर्फ पापा तौकीर, मतलब मेरे को पापा कह के सब लोग बोल रहे हैं। तो मतलब ये लग रहा है कि एक साथ इतने ढेर सारे बच्चे मुझे मिल गए। वो किसकी वजह से हुआ? एक बेटी की वजह से। तो वही मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक बेटी जिस दिन चाह लेगी, या जिस दिन आप उसके सपनों को चाहने लगोगे, वो आपको आसमान पे बैठा देगी। क्योंकि बेटी के लिए पापा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है, और पापा के लिए बेटी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। एक और सवाल मैं आपकी राय इसमें जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हिस्सा ही है, क्योंकि आपकी बेटी घर में है। साजिद खान को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। एक्टर्स भी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें निकाल देना चाहिए क्योंकि मीटू का उन पर केस हुआ था। उस पर आपका क्या सोचना है?
देखिए, मैं इस पे साफ कहूँगा कि हिंदुस्तान में का कोई भी नागरिक बिग बॉस में जा सकता है। अब उसके साथ क्या कंट्रोवर्सी है, क्या नहीं है, उस पर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बिग बॉस में जाने का, खेलने का पूरा अधिकार है। और अभी तक जो भी मैंने वहाँ देखा, मेरे को ऐसी कोई चीज़ उनमें नज़र नहीं आई। मेरी बेटी के साथ भी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे गाइड की तरह वो बात कर रहे हैं। तो अब बाहर उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे को खेलने का अधिकार है, वहाँ जाने का अधिकार है। एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे सुम्बुल के फैन से? मैं सुम्बुल के फैंस को ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसी फ़ैन फॉलोइंग किसी की नहीं देखी है, इतने कट्टर फ़ैन किसी की नहीं देखे हैं। ये फैंस नहीं, मैं आर्मी कहूँगा, और ये आर्मी जब तक सुम्बुल के साथ खड़ी है, सुम्बुल आपको कभी निराश नहीं करेगी। ये बात आप विश्वास कर लीजिए। और मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे जब भी मैं टूटता हूँ हल्का सा, आप मुझे सहारा देते हो। और सुम्बुल के फैंस। कैमरामैन सादिक के साथ सुरभीरन सिंह, मुंबई। अच्छा, टीवी पर आप अपने फेवरेट कलाकारों को देख लेते हैं, लेकिन आप उनसे इसलिए रूबरू हो सकते हैं क्योंकि इनके पीछे एक फोर्स काम कर रही होती है, जिनको हम कहते हैं स्पॉट दादा। जी हाँ, दे आर अ फोर्स टू रेकन विद। और आज उल्का गुप्ता कह रही है अपने स्पॉट दादा को थैंक यू। मैं अपने सेट के स्पॉट दादास के साथ उनकी मदद करूंगी। हाँ तो सलीम दादा, गुड्डू दादा, पंचम दादा, क्या चल रहा है आज? सलीम दादा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दादा। इनके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये यहाँ हमारा जो ध्यान देते हैं ना, हमारे पेट का, हमारे माइंड का, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने का। ये बेचारे आके अपने आप टिफिन मेरा गर्म करने के लिए रख देंगे। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हूँ बर्नीचा होम डिलीवरी, तो खाना बनाना, खाना खिलाना, लाड दुलार ममता से खिलाना, वो तो हमारा काम है ही। तो आज मैं अपने सेट के स्पॉट दादास के साथ उनकी मदद करूंगी और उन्हें खाना सर्व करूंगी। मैं मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट आज आप सबके साथ, यानी कि ABP न्यूज़ के साथ। बट तो आते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे दादा वैसे ऑलरेडी खा रहे हैं। हाँ तो सलीम दादा, गुड्डू दादा, पंचम दादा, क्या चल रहा है आज? ये चना मसाला है। चना मसाला किसके लिए बन रहा है? ये मालनी मम के लिए। चलिए आज मैं बनाती हूँ, थोड़ी मदद कर देते हैं। सलीम दादा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट दादा। इनकी इंग्लिश में कुछ हो जाए। सलीम दादा, से समथिंग इन इंग्लिश नो। व्हाट आर यू मेकिंग? Sorry. चना मसाला. So Salim Dada is apparently making some chana masala for मानिनी मैम। ये रोज़ आते हैं और मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें कह के जाते हैं मेरे मेकअप रूम में। इनके बिना मेरा एक्चुअली दिन शुरू होता नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू कम। गुड मॉर्निंग मैम, व्हाट विल यू हैव? तो इनका मिजाज ही अलग है। अभी शायद शर्मा रहा है। सलीम दादा शर्मा मत। तो लेट मी हेल्प देम। गुड्डू दादा भी हैं, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। हमारे पंचम दादा हैं, पाटिल दादा दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक ही इज़ हैविंग। चलो हो जाए, क्यों किसी को भूखा रखें। इनके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरे यादव जी आप आइए ज़रा। ये मेरे पन्नालाल यादव जी हैं। ही इज़ वो मेरे ड्राइवर भी हैं और मेरे साथ असिस्टेंट भी हैं। वो मेरे लिए रोज़ एक बहुत प्यारी सी काढ़ा बना कर लाते हैं। और अच्छा ठीक है, आराम से अच्छा ठीक है। मुझे बनाना था, हर चीज़ तो आप लोग ही कर लेंगे। बताइए सबको कितनी कैसी अच्छी लगती है? सलीम दादा को पता है सेट पे कि सबको पहले बेगर शक्कर चाय रहती है नॉर्मल। हाँ। उसके बाद बेगर शक्कर चाय हम निकाल देंगे। हाँ। फिर शुगर डालते हैं। फिर शुगर डालेंगे। अच्छा, मेरे बाद कौन पसंद है आपको? युवान सर। युवान सर। अच्छा, युवान सर और मैं तो मतलब फिर सेम ही इसमें आ गए। अब युवान और मेरे अलावा कौन पसंद है? आपके अलावा दादू जी। दादू सा, हाँ दादू सा तो सबसे प्यारे हैं वो। ये पकड़ा जाए और छाना जाए चाय।
आज सलीम दादा जो आपके लिए रोज खास चाय बनाते हैं वो आज उन्होंने मुझे सिखा दी। तो कैसे बुलाते हैं वो याद है तुमको? आई एम कमिंग सर। दादी सर वो सीधा ऐलान करते हैं आई एम कमिंग सर। वो ये नहीं पूछते कि मैं आई कम इन। तो ये लीजिए, ये है आपकी डिलीवरी, आपकी दादू चाय। शाबाश। आप क्या बोलते हैं सलीम दादा को बदले में वैसे? दादू सर आई एम कमिंग। वी हैव 2 more guests here और डिलीवरी बनी चाहिए यहाँ आपके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शख्स है यहाँ पे जो चाय वाय पीते हैं। हम चाय नहीं पीते पर मैं चाय नहीं पीता पर मैं लूंगा बिल्कुल। सलीम दादा ने मुझे सिखाई है। चाय चीयर्स। हाँ जी, बताइए सलीम दादा की स्पेशल चाय जो आपको बन्नी के हाथों मिली है कैसी लगी? वैसे मैंने बनाई है और ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिएगा। एक्चुअली मैं सलीम दादा को भी पिलाऊंगी और पूछूंगी कैसी बनी है, बताइए। सलीम की बनाई हुई चाय पक्का? हाँ यार मुझे अच्छी लगी चाय। इट वाज नाइस। फ्लेवर है इसमें अच्छा। चीनी थोड़ी ज़्यादा है मेरे लिए बट अच्छी है। हाँ मैं तो चाय एक्चुअली पीता नहीं हूँ पर मैंने एक सिप पी। एक सिप और चुस्की मैं। इसने एक्टिंग नहीं किया, मैंने लिटरली देखा इसने एक्चुअली पिया। इसलिए तो आवाज़ की ताकि पता चले कि एक्चुअली पिए वरना। वेरी गुड मार्क्स फॉर एफर्ट। तो आज टास्क कंप्लीट सही किया मैंने। यस मैम। ऐसे मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करती रहूँगी और हमारा ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच सलीम दादा सेट पे। और आई एम वेरी प्राउड हमारे शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस की जो पूरी टीम है, ये हमेशा ये टीम ब्लू जो है ना, ये हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, खाना खिलाते हैं, खुश रखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ मतलब खाना खिलाने के लिए नहीं खिलाते, प्रेम भाव से खिलाते हैं। पूरे प्रेम भाव से खिलाते हैं। तो ऐसे ही नहीं हम बन्नी हम लोग अगर शूट में बिजी हैं तो ये बेचारे आके अपने आप टिफ़िन मेरा गर्म करने के लिए रख देंगे 12:30 बजे। मतलब टाइम मैं सोचूं उससे पहले वो टिफ़िन लग चुका होता है। सर जब तक वहाँ से आएंगे तो एक छोटा सा जो भी शॉर्ट है रुक जाएगा सर। अब मैं चाहता हूँ कि 12:30 से 1:30 बजे तक खाना गर्म हो जाना चाहिए, इसलिए मैं 12:30 बजे मैं खाना लगा देता हूँ। थैंक यू सलीम दादा, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। दिवाली हो या कोई भी और त्योहार, देखिए भारतीय त्योहार बिना डेकोरेशन के पूरा हो नहीं सकता, फिर चाहे वो तोरल हो या फिर कंदिल हो। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस हैं जो थोड़े डिफरेंट है एज अपोज टू द ट्रेडिशनल वंस। आप ये डेकोरेटेड फ्लावर्स वाले तोरण भी ले सकते हैं और आपके घर के द्वार की शोभा बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं हर साल और जाहिर सी बात है कि जितना इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है उतना इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी मिल रहा है। तो चलिए ना सीरियल पिशाचिनी की ओर। पवित्रा, पिशाचनी और रॉकी ये तीनों मिलकर खेल रहे हैं हाइड एंड सीक गेम। आपको पता है किस लिए? अरे भाई, ये पिशाचनी का खेल तमाम करने के लिए। अब इस खेल से क्या सच में पिशाचनी का काम तमाम होगा? ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब जब हमने पिशाचनी को देखा है ना, वो हमेशा पवित्रा से 2 कदम आगे ही रही है। तो इस बार भी क्या ऐसा होगा? ये अपने आप में एक सवाल है। यस हाइड एंड सीक विद अ ट्विस्ट। हम मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके आंखों पे पट्टी बांध के सब छुप जा रहे हैं। और ये जो गेम है हम ऑब्वियसली बचपन में खेला करते थे, बट अभी वापस खेल कर बहुत ही पुरानी मेमोरीज रीलिव हो रही है। अब पवित्रा तो पहले से ही रानी की सच्चाई जान गई थी। पवित्रा के बाद रॉकी भी सच जान गया कि कैसे रानी ने उसके बड़े भाई को अपने जाल में फांस लिया है।
अब बड़े भाई को भी तो सच्चाई का पता चलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ये नया तरीका निकाला है। एक्चुअली जो खेल हम खेल रहे हैं वो प्लान्ड है पहले से। पवित्रा, रॉकी और विद्या ने मिलके इसे प्लान किया है ताकि रानी को उलझाए रखा जाए और कहीं ना कहीं जो हमारे संचित भैया है, बड़े भैया जो है, जो उनके मायावी चंगुल में फंस चुके हैं, उसे उस चंगुल से आज़ाद करवा सके। वैसे पिशाचनी को थोड़ा बहुत शक तो हो रहा है कि अचानक से पवित्रा और रॉकी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हैं। अगर इस खेल में ये लोग सक्सेसफुल हुए तब तो अच्छा है, वरना अगर पिशाचनी को ये पता चल गया कि ये गेम उसका गेम बजाने के लिए खेला जा रहा था, तब तो भाई शामत आएगी और पक्की वाली आएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये त्योहार है ही रोशनी का, यानी इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली पर बिना दियों के तो बात बन ही नहीं सकती। तो हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर ब्यूटीफुल ऑप्शंस है। दे आर ग्रेट गिफ्ट्स टू गिफ्ट समबडी एंड ऑफ कोर्स आप घर को जगमगाना चाहें तो इतना खूबसूरत ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए, जब तक हम कुछ दिए सिलेक्ट करें, टी लाइट होल्डर सिलेक्ट करें, आप चलिए रज्जो के सेट पर देखिए आखिरकार हो क्या रहा है। तुमने कसम खाई है क्या कि हमें चैन की सांस तक नहीं लेने दोगी तुम? तुम्हारी चैन पढ़ना दूर पर, इसीलिए लेटी थी तुम्हारी पत्नी के हैसियत से नहीं, नौकरानी के ही से। घर में और भी बहुत सारी जगह है, वहाँ जाकर लेटो ना। लेकिन मैं जानबूझ के लेटी हूँ, एक वजह से। मेरे रहते तुम पे कोई आँच नहीं आ सकती, इसलिए लक्ष्मण रेखा बन के लेटी थी तुम्हारी रक्षा के लिए। बस इनफ इनफ, पागल हो रहे हैं। जैसे सीता मैया को बचाने के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी ना, ठीक वैसे ही आज रज्जो अपने अर्जुन को बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। ये देखिए, अर्जुन के कमरे के बाहर उसने अपना डेरा डाल दिया है। वो इसलिए ताकि उर्वशी अर्जुन के कमरे में आ ना सके। अब अर्जुन तो समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे रज्जो अचानक से इतनी बदल गई। ये भोली भाली सी रज्जो जो अर्जुन की बातों को हमेशा माना करती थी, लेकिन आज वो अर्जुन की बातों को नहीं मानती है, बल्कि वो अर्जुन के लिए उसकी ढाल बनकर रह रही है। फिर तो सॉरी अर्जुन साहब, वो तो नहीं होगा। मैं यही पड़ी रहूँगी, यहाँ से हिलूंगी नहीं, सो सो के भी तुम्हारी चौकीदारी करूँगी। रज्जो का कैरेक्टर एकदम से स्विच हो गया अर्जुन की नज़रों में। जो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी भोली थी, इतनी इनोसेंट थी, वो पता नहीं कैसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। उसका ये बोलना है कि वो उर्वशी से, जो उसकी होने वाली मंगेतर है, जो उसकी होने वाली बीवी है, उससे उसको बचाना चाहती है। पर वो क्या वजह है, किस वजह से बचाना चाहती है, वो उसने क्लियर अभी तक की नहीं है। अर्जुन को रज्जो का ये फंडा समझ नहीं आ रहा है, तो वहीं उर्वशी परेशान है, क्योंकि जब जब वो अर्जुन के करीब आने की कोशिश करती है ना, मुंह के बल गिरती है, जैसे कि अभी गिरी है। आज तो मतलब उसने हद ही पार कर दी। मेरा फियोन्से अर्जुन, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, उस लड़की की वजह से मेरी शादी टूटी है, और आज मैं उससे मिलने उसके कमरे में जा रही थी कि वो लक्ष्मण रेखा बन के उसके कमरे के बाहर ही सोई थी। पति पत्नी और वो के इस खेल में बाय गॉड बड़ा ही मजा आ रहा है। जो रज्जो करती है ना, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दर्शकों को। पहली बार टीवी की बहू को इस तरीके से ढीठ दिखाया गया है कि सामने वाला जो मन वो करे, मैं तो ऐसी ही रहूंगी। तो रज्जो, आपको ना हम यही कहेंगे कि आप जैसी हो वैसी ही रहना, बाकी के लोग कहीं भी जाए उन्हें जाने दो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
अच्छा होता क्या है, दिवाली पर हम दिए खरीदते हैं, तोरल खरीद लेते हैं, कंदिल खरीद लेते हैं, लेकिन घर के बाहर के श्रृंगार की यानी सजावट की क्या? तो ऐसे में यहाँ पे आपको गार्डन डेकोर के लिए बहुत अमेजिंग पीसेस मिलेंगे ना। और टिपिकली ये कोई वो आपके दिवाली की दिए वगैरह से इंस्पायर्ड नहीं है, बट ये आर्ट जो है आपके घर की एंट्रेंस की शोभा डेफिनेटली बढ़ाएगी। तो चलिए इस बात पर आप भी देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकेंड स्लॉट से। वीकेंड स्लॉट पर नंबर 3 पर है द कपिल शर्मा शो 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंचा है बिग बॉस 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर नागिन और इंडियन आइडल, इन दोनों शोज ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं सीरियल्स की, जहां पर नंबर 5 पर आ पहुंचा है भाग्य लक्ष्मी और कुमकुम भाग्य 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर तीन सीरियल्स हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पंड्या स्टोर और इमली 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है ये है चाहते 2.2 रेटिंग के साथ। गुम है किसी के प्यार में नंबर 2 पर है 2.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.7 रेटिंग के साथ। अब दिवाली के मौके पर सीरियल्स की टीआरपी शायद थोड़ी सी लो हो सकती है, क्योंकि त्योहार के मौके पर लोग ना ज्यादा बिजी रहते हैं खरीदारी करने में और घर के कामकाज में। इसका असर इस सीरियल्स पर जरूर देखा जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई नैना ने आज बहुत ही अच्छी एक लाइन दी कि सुकून जो है वैसे तो जिंदगी में बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 349 का है। जब आपको इतनी जबरदस्त डील मिल रही हो तो बिल्कुल सुकून लेने से जीवन में ना पीछे नहीं हटना चाहिए। सुकून की बात कर रहे हैं तो कुछ मजेदार बातों की भी बात करते हैं, क्योंकि चुगलियों से ज्यादा सुकून अगर कोई बातें देती है तो शायद हमारी ही बातें। तो सुनिए ना। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा की जिंदगी में पाखी ने एक और तूफान ला रखा है। अभी पाखी और अधिक का मसला हल हुआ नहीं कि लीजिए एक कहानी में आ गया एक नया ट्रैक ये कि फाइनेंस की पढ़ाई करेगी अनुपमा। अब फाइनेंस की पढ़ाई घर बैठे तो हो नहीं सकती है, इसीलिए अनुपमा कॉलेज जाएगी। इस उम्र में कॉलेज जाना मतलब है बहुत सारे लोगों के ताने सुनना। अब जैसे कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, तो भला ऐसा क्यों नहीं कहते कि पढ़ाई करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। अब अनुपमा मैं तो चाहती हूँ कि तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें देखकर बाकी की औरतों का भी हौसला बढ़ेगा। फाइनेंस की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है मम्मी, आप नहीं समझोगी। 15,000 में घर चलाना और करोड़ों का बिजनेस संभालना, दोनों में बहुत फर्क है। याद रखना कि सब्जी मार्केट और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग हैं। इस उम्र में तू कॉलेज में पढ़ने जाएगी, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहते रहेंगे, पर मैं कहती हूँ कि कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती। आप मेरे साथ हैं ना? अगली चुगली लाई हूँ पर्दे के पीछे की कहानी की, इस शेर दिल और शेर गिल की, जहाँ पर सुरभि चांदना मस्ती के मूड में है और उनके पापा तो अपने आप को देवानंद समझ रही हैं। ये सीन कुछ ऐसा है जहाँ पर हीरो घायल हो गया है।
हीरोइन की गोद में है। इस सीन थोड़ा पैनिक वाला था, लेकिन इस पैनिक सीन में हंसी निकल पड़ी सबकी। कैमरा इनका ये है, हमारे लिए मास्टर ये है। अच्छा पापा, पापा को जाने दो, पापा वहाँ खड़े हैं यार, जाने दो। पापा को पता चल गया तो पापा मेरी देवानंद मास्टर है, इधर आइए, मास्टर भी चल रहा है। पापा मम्मी, अच्छा मैं भी, हाँ मैं भी आई। अगली चुगली में जरा देखिए, रियूनियन हुआ है कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल वालों का, जहां पर गुनगुन और अनुभव अपने परिवार वालों से मिले और खूब मस्ती की। और हाँ, आजकल जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, रील्स भी बनाना पड़ता है, तो वो भी किया। अगली चुगली लाई हूँ वैशाली ठक्कर की। वैशाली ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने राहुल नवलानी का नाम लिया था, जो कि फरार थे। अब पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं राहुल को पकड़ने के बाद पुलिस ये कार्रवाई कितनी फटाफट करती है। अगली चुगली में जरा ये प्रोमो देखते जाइए। हर फूल मोहिनी का। अब भी मोहिनी माँ बन गई, लेकिन किसी बच्चे की नहीं बल्कि तरबूज की। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। अब कैसे हुआ आप खुद ही देख लीजिए। यो सब क्या हो रहा सर? 9 दिन में 9 महीने पेट से कैसे होगी मोहिनी? के चमत्कार से मोहिनी के कोख से तरबूज पैदा हुआ। बच्चे की जगह एक तरबूज को जन्म दिया मोहिनी ने, और फिर चमत्कार भी हुआ। अब इस सीरियल में इस सुपर नेचुरल ट्रैक की शुरुआत होने वाली है। अब जब शुरुआत तरबूज से हुई है, तो क्या पता आगे पपीता भी देखने मिले। उस तरबूज में से इतनी बड़ी बच्ची। देवी। अगली चुगली में देखते जाइए, गुम है किसी के प्यार में सीरियल का ये प्रोमो, जहां पर सई ने पूरा मन बना लिया है कि वो विराट को बता देगी कि सवी उसी की बेटी है। अब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जैसा प्रोमो में दिखाते हैं ना, वैसा अक्सर होता नहीं है। सही फिलहाल अभी तो नहीं बताएगी, लेकिन हाँ 2 हफ्तों में जरूर पता चल जाएगा विराट को कि सवी उसी की बेटी है। आज मैं विराट को बता दूंगी कि सवी उनकी बेटी है। अगर तुम ना होती तो वीनू का क्या होता? और डॉक्टर सही? उसने वही किया जो कोई भी डॉक्टर करता। तुम सच में एक अच्छी माँ हो। मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मुझे तो आपकी बातों ने ही सरप्राइज दे दी। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि ABP न्यूज आपको रखे आगे।